नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान एंड टीटीसी एंड एलआरडीसी जोधपुर द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे ई लेक्चर्स में आज मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड EE 206 के डीसी जनरेटर टॉपिक पे EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर और उससे रिलेटेड इसकी डेरिवेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। डीसी जनरेटर की टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि EMF इक्वेशन डीसी जनरेटर की हम कैसे डिराइव करेंगे। द डेरिवेशन ऑफ EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर हैज़ टू पार्ट्स, इंड्यूस्ड EMF ऑफ वन कंडक्टर और सेकेंड है इंड्यूस्ड EMF ऑफ द जनरेटर। हम पहले एक सिंगल कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF फाइंड करेंगे और उसके बाद टोटल जनरेटर में जो इंड्यूस्ड EMF है उसका डेरिवेशन देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं डेरिवेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF ऑफ वन आर्मेचर कंडक्टर। फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द कंडक्टर लेट अस से फाई फ्लक्स डिनोट करता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोल। जो पोल है, मैग्नेट्स हैं, वह फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं और उस फ्लक्स का सिंबल फाई है और इसकी यूनिट होती है वेबर। एंड यह कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम सबसे पहले देख रहे हैं जो हमारी EMF इक्वेशन में काम आएगी। पहला हो गया फ्लक्स फाई, सेकेंड है P है नंबर ऑफ पोल्स इन द DC जनरेटर। नंबर ऑफ पोल्स नॉर्थ साउथ DC जनरेटर में कितने हैं, वह P है। सो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पोल्स। P तो नंबर ऑफ पोल्स है और फाई है फ्लक्स बाय ईच पोल, एक पोल का फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा सारे पोल्स का मिला के फाई इंटू P। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 60/N। अगर N है स्पीड ऑफ आर्मेचर कंडक्टर की RPM में, तो एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, वो हो जाएगा 60/N। सो न्यूमेरिकल्स में यह फॉर्मूला काफ़ी काम आता है और उसमें हमें क्वेश्चन में से पढ़ के यह फाइंड आउट करना होता है कि फ्लक्स कितना है, नंबर ऑफ P पोल्स कितने हैं, फिर हम फाई क्रॉस P से टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उसमें स्पीड दे रखी होती है, स्पीड ऑफ आर्मेचर इन RPM N। सो अपन एक टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, एक रेवोल्यूशन अगर एक आर्मेचर कंडक्टर करता है तो उसका टाइम होगा 60/N। नाउ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड EMF ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर इज डिनोटेड बाय E से डिनोट करेंगे। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF E है वह होता है इक्वल टू द रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स। जो फ्लक्स फाई है जो कि हमारे पोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब आर्मेचर उनमें रोटेट कर रहा है और उस फ्लक्स को काट रहा है, जो फ्लक्स फील्ड लाइन से फ्लक्स को आर्मेचर रोटेट करने पे उनको जो कट कर रहा है, तो वो किस रेट से कट कर रहा है, वह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वह क्या है, इंड्यूस्ड EMF E। देखते हैं देयरफॉर E है इक्वल टू d∅/dt, यानी कि रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स फाई, और E को हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। तो हम देखते हैं इंड्यूस्ड EMF ऑफ वन कंडक्टर कैसे निकलेगा, E इक्वल टू टोटल फ्लक्स कितना है, फाई इंटू P, क्योंकि फाई है फ्लक्स ऑफ वन पोल और P है नंबर ऑफ पोल्स, तो फाई इंटू P कितना हो गया टोटल फ्लक्स अपॉन, हम टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देख रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है टाइम टेकन, और टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन कितना है 60/N, ये हमने निकाला है, जिसमें N क्या चीज़ है, स्पीड है इन RPM। सो इनको रीअरेंज करेंगे तो N ऊपर आ जाएगा, E का फॉर्मूला निकलेगा 5PN/60। यह है इंड्यूस्ड EMF ऑफ वन कंडक्टर। नेक्स्ट अब हम डिराइव करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द डीसी जनरेटर।
हमने एक कंडक्टर का कर लिया, अब हम पूरे डीसी जनरेटर के लिए देखते हैं. लेट अस सपोज Z आर द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द जनरेटर. टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं? Z. एंड दीज आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज इन सीरीज. हमने देखा था कि जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर की वाइंडिंग होती है, इस तरह से वाउंड होती है कि वह पैरेलल पाथ क्रिएट करती है. और ये कह रहा है कि ये सारे पैरेलल पाथ्स एक साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं. सो हियर Z डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड A डिनोट करता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स के बीच में कितने पाथ बने, उनको A से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स. देन Z बाई A डिनोट करता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है और A कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. तो एक पाथ में कितने कंडक्टर आएंगे? Z डिवाइडेड बाय A. और क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए कहा है कि ऑल पैरेलल पाथ्स आर सेम और सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सारे पाथ की सेम होगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं. Z बाई A डिनोट करता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन वन पैरेलल पाथ. सो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर, E कैसे निकलेगा? ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ. मतलब टोटल सीरीज में कनेक्टेड कंडक्टर्स कितने हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर से तो टोटल जनरेटर का ईएमएफ आ जाएगा. अब ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर हमने फाइंड कर लिया था. सबसे फर्स्ट डेरिवेशन में वो आया था 5pn/60 इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कितने हैं? Z बाई A और ईएमएफ की यूनिट है वोल्ट्स. सो यह इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ऑफ डीसी जनरेटर. इसमें 5 फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, डिनोट करता है फ्लक्स ऑफ वन पोल. कैपिटल P डिनोट करता है नंबर ऑफ पोल्स. N डिनोट करता है आर्मेचर की स्पीड इन RPM. Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड A डिनोट करता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स. अब हम देखते हैं सिंपल वेव वाउंड जनरेटर के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर ओनली 2. हमने जब वेव वाइंडिंग डिस्कस की थी तो उसमें देखा था कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वेव वाइंडिंग में, यानी कि वेव वाउंड जनरेटर में, उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है 2. यानी कि जो A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो कितना हो गया 2. अब A की जगह 2 पुट कर दिया फॉर्मूले में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर वेव टाइप ऑफ वाइंडिंग जनरेटर, ऐसा जनरेटर जिसमें वेव टाइप की वाइंडिंग हुई है, उसके लिए क्या आ जाएगा? E की वैल्यू आ जाएगी 5pn/60 इंटू Z बाय A की जगह हमने 2 पुट किया है क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 हैं, तो ये आ जाता है इक्वल टू 5ZNP अपॉन 120 वोल्ट्स सिंपल वेव वाउंड जनरेटर के लिए. नेक्स्ट है इस सिंपल लैप वाउंड जनरेटर. लैप वाउंड जनरेटर की क्वालिटी होती है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन वन पाथ. अगर P डिनोट करता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स तो वो किसके बराबर है? A के, जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं. देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर लैप वाउंड जनरेटर क्या है? 5ZN/60 इंटू P अपॉन A. नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स के बराबर होते हैं लैप वाउंड जनरेटर में. तो उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला 5ZN/60 इंटू P/A वोल्ट्स हुआ. सो सिंगल कंडक्टर की ईएमएफ इक्वेशन, देन फॉर द डीसी जनरेटर ईएमएफ इक्वेशन, और वेव वाउंड है या लैप वाउंड तरह का जनरेटर, उन दोनों के लिए जो ईएमएफ इक्वेशंस है वो हमने देखी है. और यह न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने फ्लक्स और ये Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, N स्पीड, P पोल्स, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ये सारी चीज़ें दी हुई होती है. और अगर बता दिया जाए कि लैप वाउंड है, वेव वाउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम
देख लेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं और हम उस जनरेटर की ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।